प्रदेश की 402 सीट में से 135 सीट पे हम फर्स्ट नंबर पर। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी फर्स्ट नंबर पर चल रही है 135 पर। भाई में हम माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं सभी लोग, और युवा वर्ग हो चाहे वो कोई सभी वर्ग हो, सभी सर्व समाज में आना है और बीएसपी को ही लाना है। इसके अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। मैं बताना क्यों मैं दवाई खा दो मुगले वादे भी हैं। आप जैसे किसी समय पर स्मृति ईरानी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह जी, उनको पूजा मिलती थी, ठीक है, और आपने देखा होगा लिफाफे में और जगह जगह पर वो धरना प्रदर्शन करती थी। आज वही सिलेंडर जो हमें 425 का मिलता था, 435 का मिलता था, आज वही सिलेंडर हमें 925 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। तो आज स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? उनको क्यों नहीं जो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र सिंह मोदी जी, तो उनको क्यों नहीं चूड़ियाँ भेजती हैं? नरेंद्र सिंह नरेंद्र मोदी दामोदर, हाँ, दामोदर नरेंद्र सिंह जोश में आप जल रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस, सपा, बसपा, अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए मोदी जी? 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। आज मैं खड़ा हुआ हूँ लखनऊ में, शॉप का नाम टेस्टी बाइट है, और टेस्ट के लिए यूपी में ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आप खा लेंगे ना तो जनाब यूपी को भूल नहीं पाए। हम चाय की तरफ देख रहे हैं, गर्म चाय बन रही है, मैं इनसे थोड़ी देर बाद चाय पीऊँगा भी, और चाय के साथ साथ राजनीति की गर्माहट क्या है वो भी मैं आपको बताऊँ। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं ये कुछ बीएसपी के लोग हैं जो आज आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और देख सकते हैं, कैमरा में से बोलूँगा, ये सारे लोग हैं बहन जी के पार्टी के सदस्य हैं। और बीएसपी अपने आप को यूपी चुनाव में कहाँ मौजूद रखती है, राजनीति में उत्तर प्रदेश की वो बहन जी सीएम भी रहीं, और उसके बाद से वो वापसी की उम्मीद उनकी कैसी हो सकती है, क्या वोट बैंक उनका है, किस हिसाब से उनकी इस साल की चुनावी रणनीति होगी 2022 में, उस पर बात करूँगा। यहाँ अध्यक्ष जी थे कहीं बैठे हुए। हाँ अध्यक्ष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी न्यूज में। नमस्कार अध्यक्ष जी, आज बीएसपी की रैली में आप मौजूद हैं और क्या रणनीति है? बहन जी से कुछ सलाह मिली आपको, कैसे जनता तक पहुँचना है, क्या रणनीति है, वापसी कैसी होगी बीएसपी की, या कोई गठबंधन के आसार है? माननीय बहन जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, उसके अलावा हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सचिव ने भी स्पष्ट कहा है कि बहुजन समाज पार्टी आगामी उत्तर नहीं करेगी, गठबंधन की उम्मीद नहीं है। पहले तो किया था अखिलेश यादव के साथ, वो गठबंधन बेमेल गठबंधन था। हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं बल्कि हम समाज से गठबंधन करते हैं, समाज से गठबंधन करते हैं। और यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो काफ़ी सारे लोग सीनियर सिटीजन हैं, कुछ युवा भी हैं। बहन जी ने कोई और संदेश दिया जनता तक कैसे पहुँचा जाए करीब में, क्योंकि काफ़ी समय से बहन जी यूपी में वो छाप नहीं छोड़ पाई जो पहले उनकी रही। माननीय बहन जी का अपना एक मानना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो उत्पीड़न हुआ है सर्व समाज पर, न सिर्फ दलित में बल्कि सर्व समाज का जो उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, जनता स्वतः ही अपने आप उनके खिलाफ जा रही है। बाकी का बहन जी का आदेश है, हम प्रत्येक बूथ पर जाकर के अपने संगठन को मजबूती दे रहे हैं। हमारा पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। अब हमको जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ में हम सड़क पर भी उतरेंगे, और चुनाव की भी हमारी पूरी तैयारी है, पूरी कमर कस चुके हैं। जैसा कि आपने रैली में देखा होगा, जो जन सैलाब आज उमड़ा है वो इस बात का द्योतक है कि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, खासतौर से युवा कार्यकर्ता माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में और माननीय बहन जी के दिशा निर्देश में आगामी 2022 के चुनाव में बड़े ही जोश और खरोश के साथ माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर बैठा हुआ। अच्छा, बहन जी ने तो कानून व्यवस्था की तारीफ की थी कुछ समय पहले, क्या आपको पता है? यूपी की कानून व्यवस्था की उन्होंने कुछ समय पहले तारीफ की थी। बीजेपी की गवर्नमेंट है और उसकी तारीफ की है कानून व्यवस्था की, आप इसे किस लिहाज से देखते हैं? ये तो मैंने नहीं देख पाया,
आप कह रहे हैं बहन जी ने शायद की हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा था एक बार मीडिया में कि यूपी के कानून 1-1.5 साल पहले कहा। हाँ, उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था में उन 2-4 महीनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। अच्छा उनकी तारीफ करने के बाद में एकदम बिगड़ी। अच्छा तारीफ जैसी बहन जी ने करा तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था फिर खराब हुआ। अच्छा, बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी है बीएसपी पार्टी, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? बहुजन समाज पार्टी का बीजेपी से कभी गठबंधन नहीं हुआ। चुनाव पूर्व गठबंधन कभी नहीं हुआ है, चुनाव के बाद गठबंधन नहीं था। सरकार बनाने में समर्थन था उनका, और न सिर्फ भाजपा का था बल्कि कांग्रेस का भी था और अन्य छोटे दलों का भी था। बसपा का कभी भी भाजपा से गठबंधन नहीं हुआ है। अच्छा, इस बार राजा भैया भी चुनाव में मैदान में उतरे हैं। पूर्वांचल वोट पे ये कहा जा रहा है राजा भैया भी उतर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी आई है, इसके साथ साथ AIMIM भी चुनाव में मैदान में उतरी है। अब बसपा, सपा, बीजेपी और कांग्रेस, ये 4 पार्टियां प्रमुख रही हैं यूपी में। अब इन पार्टियों से आने से क्या आपको लगता है ये वोट बैंक में सेध लगा पाएंगे? आप लोग में से कोई बताइए। नहीं लगा पाएंगे। 100 उत्तर प्रदेश की 402 सीट में से 137 सीट पे हम फर्स्ट नंबर पर। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी फर्स्ट नंबर पर चल रही है 137 पर। नहीं तो पिछले कुछ समय से जो बहन जी की छवि है, जो उनका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है, वो कहीं ना कहीं दबा है। क्या आप लोग को लगता है? वो आज सब समाज के बीच में नेता के रूप में उभरी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सब समाज के समाज ने उनको स्वीकार वो किया। विपक्षी के दलों की एक रणनीति है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने रिसेंटली लोकसभा के चुनाव में देखे होंगे, बसपा का वोट बढ़ा है, घटा नहीं है आज तक, जबकि सपा का घटा है। अच्छा, एक दो सवाल और है, युवा लोग भी हैं, बहन जी के से जुड़े हैं आप लोग, बहन जी की पार्टी से, बीएसपी से, किस विचारधारा के तहत जुड़े हैं, क्या सोच के? नाम बताइएगा पहले, फिर। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और क्या कर रहे हैं दिनेश जी? मैं जॉब करता हूँ और पॉलिटिक्स में भी करता हूँ मैं, और जब भी समय मिलता है और समाज के बीच में भी रहता हूँ। देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई युवा पीढ़ी पॉलिटिक्स में आती है। आधेतर युवा तो ये कहते हैं भैया हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, गढ़ती है जो गठबंधन, ये सब पे बड़ा इंटरेस्ट लगता है हमें आपकी बात से, गंभीरता से। जी। हाँ, तो आप बीएसपी में किस विचारधारा के तहत जुड़े हैं? बीएसपी में हम माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं सभी लोग, और युवा वर्ग हो चाहे वो कोई सभी वर्ग हो, सभी सर्व समाज में ठाना है और बीएसपी को ही लाना है। और इसके अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, हाँ, सब लोगों ने ये चीज़ स्वीकार भी की है, और एक ऐसी बात नहीं है कि किसी एक व्यक्ति या एक विशेष समाज से ही वोट मिल रहा है। हमें सभी समाज का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी का बहुत बहुत आभार मिलेगा, बहुत बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हमें, और समय के हिसाब से देखना भी आप बहुत चीज़ें मिलेंगी। अभी हम कुछ और कह नहीं सकते अभी फिलहाल। अच्छा, मैं वैसे बताना चाहूँगा दर्शकों को अपने कि बहन जी की सरकार में मूर्ति निर्माण को लेकर उन पर आरोप लगे, लेकिन उनकी कानूनी व्यवस्था पर सबने तारीफ की है। आम जनता से मैंने पूछा, बातचीत की, तो वो कह रहे थे कि बीएसपी जब भी सत्ता में रही है तो अपराधी, बाहुबली, माफिया, गुंडे, इन पर डर रहता था। तो ये बात तो स्वीकार की, लेकिन मैं दोनों सवाल पूछूंगा अध्यक्ष महोदय से ही। अध्यक्ष महोदय, आप ये बताइए हमें कि जो मूर्ति निर्माण को लेकर कहा जाता था कि बस पार्क निर्माण ही बीएसपी का उद्देश्य है, इसके अलावा विकास कुछ नहीं किया, आप इस पर क्या कहेंगे? विकास के रूप में आप देखेंगे बेघरों के लिए माननीय श्री राम जी शहरी आवास योजना बनाई थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस, बालिका इंटर कॉलेज, तमाम ऐसे विकास काम कराए जो आज तक कोई सरकार नहीं। रहा सवाल पार्क बनाने का, तो ये पार्क तो एक हमारे महापुरुषों की तमाम पार्टियां, कांग्रेस पार्टी क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी रही है, उन्होंने भी बनवाई, सारी पार्टी ने बनवाई, समाजवादी पार्टी ने भी बनवाई थे। नहीं, बनवाए थे, जनेश्वर कहा मिश्रा कि अपना लोगो लगाया उन्होंने, पार्टी का हाथी हर जगह लगाए। पार्टी वो उस रूप में ना ले, हाथी एक स्वयंकर है। हम भी अपना घर बनाते हैं हिंदू धर्म में, वो भी गणेश जी लगाते हैं। हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। देखिए, ये कह रहे हैं कि वो हाथी नहीं, गणेश जी हैं, और वो हम शुभ कार्य में, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं ना, शुभ कार्य में लगाते हैं। अच्छा, तो चलिए, अब आम जनता से बीएसपी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम ये समझें कि ये 2022 चुनाव से पहले बीएसपी की प्रभावशाली रैली है जिसपे वो अपने आप को साबित करना चाहती है, क्या जनता से आप कहें?
जनता से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जिस तरह से पिछली 4 बार की सरकार में जनता जनार्दन चैन और सुख से सोए थे, बहन बेटियां रात को भी बाजारों में जाती थी, उसी तरह से अगर उनको रहना है तो माननीय बहन जी को 5वीं बार सत्ता सौंपे। अच्छा, अब आप जानने से पहले मैं सवाल 2-4 लोगों से और पूछूंगा। भैया, चाचा बहुत तो मुस्कुरा रहे हैं। चाचा ये बताइए, ये योगी सरकार जो आई है इस पर आप वैसे तो आप बीएसपी समर्थक हैं, कार्यकर्ता भी होंगे, तो उसमें आपको योगी जी सरकार में कमियां क्या नजर आई, जो बताएंगे? यार मैं इतना पढ़ा लिखा ना, मैं बताना चाहूँ क्यों मैं दवाई खाता हूँ आगे पागल अरे कमी बता दो, कमी। चाचा देखो, चाचा यार मुस्कुराहट में नहीं, मुस्कुराहट में आपने बहुत गहरी बात कही। आप विपक्ष पर उंगली उठाना नहीं चाहते, सत्ताधारी पार्टी पर तो महंगी कैसे गई जी गैस गैस की समस्या। अरे ये तो आम समस्या है आजकल युवा में हो गई है। क्या महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई किसी को नौकरी नहीं लग रही है। अच्छा, हमने सोचा आप शारीरिक कष्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने पढ़ाई लिखाई बच्चों ने बेकार हो गई है। इन्होंने गैस की महंगाई, गैस को लेकर ना बच्चे ने पढ़ाई लिखाई बेकार हो रही है। कौन सा दाखिला है इसमें तो साथ रह रहे थे, हम स्कूल घर बैठे और लान की पढ़ाई होती है। अच्छा, तो इनको महंगाई की बात उन्होंने मुद्दे पर मेन कर रखी। अच्छा, आप ये बताना नहीं चाह रहे भैया, कंघी उंगी भी रखी हो बात से? हाँ, बाल को सेट करने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ कहने वाले थे आप? हाँ, बिल्कुल मैं कहना था, आपने अभी जैसे बात कही थी कि बीजेपी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बीजेपी ने आज तक विकास के नाम पर सिर्फ खोखले वादे किए हैं। आप जैसे किसी समय पर स्मृति ईरानी, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह जी, उनको दुनिया मिलती थी, ठीक है, और आपने देखा होगा लिफाफे में और जगह जगह पर वो धरना प्रदर्शन करती थी। आज वही सिलेंडर जो हमें 425 का मिलता था, 435 का मिलता था, आज वही सिलेंडर हमें 925 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। तो आज स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? उनको क्यों नहीं जो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र सिंह मोदी जी, तो उनको क्यों नहीं चूड़ियाँ भेजती हैं? नरेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, दामोदर। हाँ, दामोदर नरेंद्र सिंह जो उसमें आप जल्दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है, नरेंद्र जो मोदी जी हैं हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको क्यों नहीं चूड़ी भेजती है? आज कहाँ रहे उनके खोखले वादे? इन्होंने सिर्फ किन बात पे नाराजगी है? कुछ किस वादे को पूरा नहीं कर पाई सरकार? इन्होंने आज तक कोई भी इंटर कॉलेज हो या स्कूल हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, इन्होंने आज तक कोई भी इन्होंने काम नहीं करवाया, न इन्होंने कोई सड़क का। इन्होंने केवल अगर नाम बदले हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, पहले पुलिस जो का नंबर था वो 100 नंबर था, ठीक है, इन्होंने सिर्फ नाम बदलकर उसको 112 नंबर कर दिया। क्या नाम बदलने से कोई काम बदलता है? ठीक है, बहुत सारी जगहों के नाम इन्होंने केवल नाम बदले। अब हमारे योगी जी तो ये कहते हैं नाम हमने जो पुराने थे वही नाम को बस बदला है, और उन्होंने कहा भी था एक मंच पर कि अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता है तो फिर नाम किसी की माँ, किसी का नाम रावण और विभीषण क्यों नहीं रखते? क्या प्रयागराज तो फिर एक चीज मुझे बताइए, जब 100 नंबर ऑलरेडी थी तो उसको 112 नंबर क्यों कर दिया गया? वो तो सरकार अपनी नीतियों में जो करे अपनी नीति नहीं, जब आप अपने बाप से बाप कह सकते हैं कि किसी दूसरे के बाप से बाप कहेंगे। जो चीज आपने जो सरकार में चला रखी है, जो आप गवर्नमेंट दे रही है, तो आप उसी को तो लागू करेंगे। जो आपने चला ही नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं? बेसिक मुद्दे क्या है आपको जो इस पार्टी में, इस सरकार में आपको लगे? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हर चार तरफ से चित होगी, चाहे वो शिक्षा के मामले हो, पढ़ाई के मामले में हो। अभी आपने देखा दो साल प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो गरीबों को मकान छत दे रहा हूँ रहने के लिए। हम यहाँ रैली में आए, हमने लखनऊ में देखा सवेरे इस पार्क पर कम से कम हजारों आदमी सो रहे थे। उनके लिए गरीब आदमी, और जिनके लिए कोई न तो कोई रैन बसेरा है न कुछ नहीं है, और बेचारे यूं ही पड़े हुए थे यहाँ पे। तो वो योगी जी ऐसा क्यों नहीं काम करते कि उन बेचारे जो पड़े रहते हैं यहाँ, उनके लिए एक रैन बसेरे बनवा दें। अच्छा। मकान तो जब देंगे। मतलब ये है कि जो गरीब लोग पढ़ रहे हैं उनकी समस्याओं को लेकर भी आप बात कर रहे हैं। और हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो जी कहना चाहता हूँ, मेरा नाम दिगंबर सिंह है। मोदी जी कहते हैं वोट डलने चाहिए आपके ठप्पाते, झूठ बोल के भाजपा है, झूठ बोलने वाली सरकार है। नोटबंदी की कभी जीएसटी कह देते हैं, कभी देश विदेश भग जाते। क्यों जाते थे प्रधानमंत्री? गड्ढा मुक्ति कहाँ गए थे? और तुम्हारा बुआ ना वो बात कहते हैं
मोटरसाइकिल की पेट्रोल है 105 रुपया लीटर कर दी है। कहाँ गई कांग्रेस की सत्ता में? कितनी की थी? 40 रुपये लीटर मिलती थी। किस लिए बढ़ाई? अब मोदी जी कहाँ गए? अच्छे दिन आएंगे भाई और पीटते हैं ना पीटते हैं ऐसे करते हैं भाई और बहनों। कांग्रेस, सपा, बसपा। अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कहाँ गए मोदी जी? 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। देखा ये बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोग बोल रहे हैं कि जो वादे वो किस तरह से झूठे वादे वो झूठे वादे का आरोप लगाकर बोल रहे हैं कि सरकार ने कोई वादे पूरे नहीं किए और सिर्फ अब कुछ बचा नहीं तो भाइयों बहनों करके गुमराह करते हैं। यही बात कह रहे हो ना? इनका कहने का मतलब ये है सरकार वादे पूरे नहीं कर रही है, सरकार अपने काम पर जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।